हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अ वेन्यू टू एडवेंचर। आज है हमारा मॉरिशस ट्रिप का डे 2 और आज हम कवर करने वाले हैं मेकॉन्डी व्यू पॉइंट और कसेला नेचर पार्क को। मेकॉन्डी व्यू पॉइंट मॉरिशस के दक्षिणी तट पर स्थित एक बेहद मनमोहक जगह है, जहां से समुद्र, पहाड़ और घुमावदार सड़क तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। यह स्थान अपने मशहूर एस शेप रोड और ऊंचे व्यू पॉइंट से दिखने वाले नीले समुद्र के कारण बहुत फेमस है। यहाँ पहाड़ी के बीचों बीच बनाई गई घुमावदार सड़क को ऊपर से देखने पर इंग्लिश के एस अल्फाबेट जैसा दिखाई देता है और यह फोटो शूट और वीडियो बनाने के लिए एक शानदार बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। सीढ़ियां चढ़कर जब आप व्यू पॉइंट के टॉप पर पहुंचते हैं तो एक तरफ आपको खुला हिंद महासागर, दूसरी तरफ ड्राइविंग रूट का जबरदस्त एरियल व्यू और चारों ओर से चलती सी ब्रीज आपको पूरी तरह तरोताजा कर देती हैं। ये पूरा एक 3D पॉइंट जैसा लगता है और इसमें पिक्चर जो है वो 3D इफेक्ट लिए हुए आती है। मेकॉन्डी व्यू पॉइंट को देखने जाने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कसेला नेचर पार्क के लिए जाएंगे तो ये बीच रास्ते में पड़ेगा और आप वहीं पर अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए साइड लगाकर और फोटो शूट कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉरिशस के आइकॉनिक प्लेसेस में से एक है और यकीन मानिए व्यू इतना प्यारा आता है, पिक्चर्स इतनी अच्छी हैं। पिक्टोरियल व्यू के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। मेकॉन्डी व्यू पॉइंट को कवर करने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा निकल पड़े कसेला नेचर पार्क की तरफ, क्योंकि कसेला जो है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें आपको पूरा एक दिन लग जाएगा। तो हमें भी ये चीज़ पहले से मालूम थी कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्लेस है, तो इसलिए हम वहाँ से सीधा निकले। ये रास्ते में जो आपको दिख रहा है ये एक मॉल है जहाँ पर खाने पीने के लिए है और इस मॉल पे भी हमने सोचा है कि विजिट करेंगे, बट आज नहीं करेंगे। मॉरिशस की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टूरिस्ट प्लेस है, इतने जो है टूरिस्ट फॉरेन कंट्रीज से विजिट करते हैं, लेकिन जो है कमर्शलाइज करने के चक्कर में इसके जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो चीज़ जो है ये कमर्शलाइज करने के लिए नहीं है कि अननेसेसरी पेड़ काटे गए हैं, बल्कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही बड़ी ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की गई है। बहुत साफ सफाई है, ग्रीनरी भी अच्छी है और कसेला नेचर पार्क जो है वो मॉरिशस का सबसे बड़ा और सबसे एडवेंचरस वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर पार्क है। यहाँ नेचर, एनिमल्स एंड थ्रिल तीनों का आपको अनोखा संगम मिलता है और ये जगह फैमिली, कपल्स और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ आप सिर्फ जानवरों को देखते ही नहीं हैं, बल्कि उनके करीब जाकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जो है वो महसूस करते हैं। इसमें आप वॉक विद लॉयन कर सकते हैं, बिग कैट एनकाउंटर्स कर सकते हैं जिसमें चीता, शेर और टाइगर को बिल्कुल नज़दीक से आपको देखने का मौका मिलेगा और जो है सफारी राइड कर सकते हैं, बर्ड आइवरी है, तो बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए आपको। ये है कसेला का आउटसाइड व्यू, जहाँ पे गाड़ियां दिख रही हैं वो पार्किंग एरिया है। वहां पे गाड़ी पार्क करके आप इधर आएंगे। ये साफ फ्रंट में लायन का एक स्टैचू दिया हुआ है और ये यहाँ पे बताया हुआ है सफारी इको राइडर के बारे में, जो कि एक फेमस एक्टिविटी है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो यहीं से आपको जो है इसकी पेमेंट करके जानी होगी। सिक्योरिटी चेक के बाद भैया ने हमें अंदर भेज दिया और यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये है इन्फॉर्मेशन डेस्क। तो जो भी एक्टिविटी या जो भी प्लान लेना है आपको, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लेने के बाद ये जो है ये टिकटिंग काउंटर है, यहाँ से आप अपनी टिकट्स ले सकते हैं। तो एडल्ट की जो टिकट पड़ी है वो पर पर्सन है 2900 रुपीज़ और चाइल्ड की जो टिकट है वो इंडियन करेंसी में हमें 2385 रुपीज़ की पड़ी है। तो टोटल तीनों का जो है 8150 के आसपास जो है हमारे पैसे लगे। और उसके बाद ये रिस्ट बैंड मिल जाते हैं पेमेंट के बाद, जिसे आप वेयर करके और उसके बाद जहाँ कहीं भी होगी पेमेंट वो इसको टैप करके करेंगे। ये देखिए टैप वाले रिस्ट बैंड है, तो यहाँ पर मेरे बेटे ने जो है इसको टैप किया और उसके बाद इसकी एंट्री हो गई। और बेटे की एंट्री के बाद हस्बैंड टैप करके जो है एंट्री ले रहे हैं। ये जो रिस्टबैंड है इसमें ऑलमोस्ट सारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी पेमेंट और एंट्री इंक्लूडेड होती है, बट ये वन टाइम है। अगर आपको दोबारा करनी है तो फिर आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये यहाँ पर जैसे कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये 14 जो है इसके जो है पॉइंट्स हैं और यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। ये देखिए 14 पॉइंट्स दिखा रखे हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे तरीके से चेक करके जाइएगा। और ये रहा जैसे कि यहाँ बर्ड पैराडाइज है, यहाँ पे आप बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये उसी के नाम पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप लंच कर सकते हैं। ये पेटिंग फार्म है और
ये जो है वैम वैम है, ये भी एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी आप खा सकते हैं। पेंचिया में जो है राइड्स हैं बच्चों की, और ये जो है इनका फेमस जो है रोलर कोस्टर है। ये जो है प्रेडेटर किंगडम है, बहुत फेमस एक्टिविटी है। ये बस स्टॉप है जहाँ से आप सफारी के लिए बस लेते हैं, और यहाँ से सफारी एक्टिविटीज़ जो है बस स्टॉप 10 से शुरू हो जाती हैं। जिराफ का प्लेटफॉर्म अलग बनाया हुआ है, और ये जैसे कि सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो फिर आपको ये 14 स्टॉप पे छोड़ देते हैं। और ये है पूरे मॉरिशस का एक 3D मॉडल बनाया हुआ है, और इसमें डिफरेंट टाइप की रॉक्स के बारे में भी बताया हुआ है। ये रेड रूफ चर्च है, जो फेमस जितने अट्रैक्शंस हैं ना वो सब इस 3D मॉडल में आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन कसेला भी, जैसे कि आपको वहाँ पे वो दिख रहा होगा वाइल्ड एनिमल का छोटा सा, तो वो कसेला के बारे में भी है। और आगे जब आप जाते हैं, ये देखिए डिफरेंट टाइप की रॉक्स और ये जो भी पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आगे ये पूरा ये शामरल जो है 7 कलर अर्थ जो है वो है, और वो गंगा तालाब जो शिव जी की मूर्ति दिख रही है वो गंगा तालाब है, फेमस जगह है काफ़ी, तो उसको भी इन्होंने लोकेट किया हुआ है इस 3D मॉडल में। और ये जो दिख रहा है आपको लाइटें जल रही हैं, ये एयरपोर्ट है। तो ये भी हमने जब देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एक ही बार में आपको पूरे मॉरिशस के सारे जो है मेजर अट्रैक्शंस दिख गए। और अब हम जा रहे हैं बर्ड पैराडाइज की तरफ, और वहीं पर ब्लू बर्ड रेस्टोरेंट भी है। तो जब हम रास्ते में जाते हैं तो हरियाली है, बीच बीच में छोटे छोटे पॉन्ड बनाए हुए हैं। ये देखिए छोटा सा झरने जैसी फीलिंग दे रहा है, और बड़ा अच्छा है, एकदम शांत बढ़िया अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमारे सामने जा रहे हैं और टूरिस्ट भी, ये बोर्ड्स लगाए हुए हैं, इसको एरोस भी हैं, तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको पता चल जाएगा इजीली कि आपको किस तरफ जाना है, कहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स हैं। ये एरोस इसीलिए हैं। और ये फिशिंग एरिया है, फिशिंग जो है वो फिश फीडिंग होती है यहाँ पर, इसके प्राइसेस दिए हुए हैं। इसका मतलब ये आपके बैंड में इंक्लूडेड नहीं है, अगर आपको करनी है तो अलग से पे करना पड़ेगा आपको। और ये जो है ये रम जो है शॉप है, यहाँ पे पुरानी रम का जो है एक तरीके से म्यूजियम है, तो पुरानी पुरानी रम्स का डिस्प्ले किया गया है, और यहाँ से आप रम खरीद भी सकते हैं। इसके बाद जो है हम पहुँचते हैं यहाँ पर बर्ड इंटरेक्शन करने के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, देखने के लिए अलग से चार्जेस नहीं है, वो आप देख सकते हैं, एंट्री आपकी इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डक्स वगैरह हैं, तो देखने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को फीड करना चाहते हैं या इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये जो मंकी किंगडम है, और ये यहाँ पर इनका भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है पूरा। ये देखिए यहाँ पर आपको क्यूट क्यूट से मंकी देखने को मिलेंगे, वो छोटू सा कितना क्यूट सा है। और इनको भी देखिए बड़े शरीफ से मंकी दिखे मुझे तो ये। इनको बनाना दिया हुआ था, चुपचाप खा रहे थे, छीना झपटी नहीं। वैसे तो इंडिया में हमारे लिए मंकी देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यूं ही राह चलते हुए दिख जाते हैं। और इवन अगर हमारे इंडिया के मंकी होते हैं तो अब तक सामान वगैरह भी छीन के ले गए होते, मे बी इसीलिए इनको शायद केज में रखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी पेटिंग फार्म की तरफ। वो देखिए आपको ट्रेन दिख रही है, यहाँ पर जो है एनिमल्स हैं, ये पेट जो भी हैं, ये जैसे गोट है, वो आपको रूस्टर दिख रहा है, शीप भी दिखेंगे आपको यहाँ पर। ये देखिए पूरी फैमिली है। ये मैंने मारा तुझे, तूने मारा मुझे, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं तुझे, अरे 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 अरे, बस बस बस, वो बहुत होगी लड़ाई। ये है देखिए, ये पेटिंग फार्म ट्रेन है। अगर आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसके भी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी, ये भी बैंड में इंक्लूडेड नहीं होता। वो रहे रूस्टर्स, और इतनी जोर जोर से बोल रहे थे ये रूस्टर। ये देखिए हॉर्स यहाँ पे, तो ये सारे पेट एनिमल्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। और ये है कसेला का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये तो मेरी लाइफ का ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैंने इससे पहले कभी इतने बड़े बड़े टॉर्टोइज नहीं देखे थे। इनकी शेल इतनी हार्ड है, टच करने पे ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर है, मेरे को तो डर ही लग रहा था। इनके जो है ये देखिए कैसे देख रहे हैं, तो छोटू वाला है टॉर्टोइज, और इतने बड़े बड़े टॉर्टोइज थे इस पूरे एरिया में। इनकी इतनी बड़ी बड़ी जो इनके पैर हैं वो हमारे आर्म्स जितने थे, और इनकी गर्दन इतनी बड़ी और मोटी थी मतलब लिटरली मज़ा आ गया इनको देख के। ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो कुछ पैसे दिए हैं तो वसूल हो गए, कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ। ये देखिए ये सबसे बड़ा वाला है, और ये कैसे इसकी आंखें, कैसे गर्दन निकाल के देख रहा है। और मतलब इनको देख के समझ में आया कि कछुए की चाल इतनी धीमी क्यों होती है। भैया ये बहुत भारी होते हैं, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर आपको इनको फीड करना है तो इसके अलग से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। देखने के लिए तो आपको आपके रिस्ट बैंड में ही उसके लिए होती है टिकट की पैसे, लेकिन फीड करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं।
और ये है पॉइंट नंबर 5, वैम वैम। ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको किड्स स्पेशल मेन्यू भी मिल जाएगा। बच्चों को जो पसंद होता है, पिज्ज़ा, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, तो वो आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। और ये है मिनी गोल्फ, और ये पेड है, तो आपको अगर इसको खेलना है तो इसके लिए लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इंडियन रुपीज़ 145 लगते हैं इसमें, और यहाँ पे खेल सकते हैं। और ये बच्चों के लिए स्लाइड्स है, तो छोटे बच्चे भी अगर आते हैं तो ये नहीं कि बोर होंगे। और अब बारी आती है पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है पेंजिया। दिल तो बच्चा है जी। बच्चे के साथ हम भी बच्चे बन गए। और ये एक बहुत बड़ा जो है टी पॉट था, और छोटे छोटे कप्स बनाए हुए थे, राइट, हम उसमें बैठ के ले रहे थे, और हमें अपने बचपन की याद आ रही थी। बच्चा भी खुश हो रहा था और हम भी इंजॉय कर रहे थे उसके साथ। कुल मिलाकर फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। आइए, अपनी फैमिली को लाइए, बच्चों को लाके एंजॉय करें। ये बहुत ही अच्छा एरिया है। और ये देखिए, ये बच्चों का फेवरेट सेक्शन। और अब हम जा रहे हैं एडवेंचर करने के लिए। और ये है रोलर कोस्टर वाला एरिया। यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया सी रोलर कोस्टर राइड। Yeah. When you reach up, the machine won't stop. You go down, push. You hold it to move, slowly brake, but no full stop. Yeah. Slow down one minute, and you keep distance. Okay? और ये है पॉइंट नंबर 8, प्रेडेटर किंगडम। और यहाँ पर आप वॉक विद लायन कर सकते हैं और लायन को खाना भी खिला सकते हैं। ये देखिए, हमने ये बिग कैट फीडिंग में इसको पर पर्सन 2100 रुपीज़ आपको देने होते हैं। तो एक्चुअली हम अपने मेरे हस्बैंड का 40th बर्थडे मनाने के लिए गए थे, तो मैंने कहा आप कर लो, आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो यहाँ पे 2 बिग साइज लायन है और इनको ये फीड करा रहे हैं। मेरे बेटे को तो इतना डर लग रहा था, वो एक के साथ एक को देखने जाने दे रहे थे, तो उसके पैसे तो नहीं लगे, बट उसको इतना डर लग रहा था, वो कोने में ही खड़ा है, वो पास भी नहीं गया लाइन के। और ये खाना खिला रहे हैं, ये देखिए उनको ठीक से खिलाना नहीं आ रहा है। डर लगता है। अब ये लोग तो ट्रेंड है, इनको पता है, अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं मेरे हस्बैंड को, ढंग से पकड़ो भाई, खाना खिलाना भी एक आर्ट है, ढंग से खिलाओ। लाइन खा रहा है, खा नहीं पा रहा है, क्या हो गया है? ये दोबारा दिया इन्होंने इसको, और अब ये खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, टोंग को अच्छे तरीके से होल्ड करके। हम ये देखिए दूसरा वाला आया खाने के लिए, और ये अब वो पहला वाला चला गया। अरे
और लायन को खाना खिलाना तो चलिए एक अलग बात है। एक एडवेंचर और एक्टिविटी थी वॉक विद लायन। मेरे को तो सुन के डर लग गया। मैंने कहा एंड भाई देखिए एडवेंचर ठीक है अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन इतना भी एडवेंचरस नहीं होना था हमें। पता चले एनिमल है, कुछ भरोसा थोड़ी है, खा खू गया तो हमने कहा रहने दो। ऊपर से वो एक्टिविटी बहुत एक्सपेंसिव थी, एक बंदे के लिए शायद वो आई थिंक 10,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, तो 3 लोगों के लिए हमें जो है वो 30,000 देने पड़ते, तो एक ही ट्रिप पे इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये एक्टिविटीज़ होती हैं। इंटरेक्शन विद कैरेकल ये 1200 रुपीज़ पड़ेगा। इंटरेक्शन विद चीता जो है वो 2900 रुपीज़ पड़ेगा पर पर्सन। ड्राइव थ्रू विद लायंस एंड टाइगर्स ये पड़ेगा इंडियन करेंसी में हमें 1400 रुपये के आसपास। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आप कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से खाना खिलाया जा रहा है इसको, कितने प्यार से खा रहा है, कितने जंगल का राजा। और ये है कसेला की एक और मज़ेदार एक्टिविटी पॉइंट नंबर 11 पर, जिराफ फीडिंग। यहाँ पर आपको जिराफ को देखने के लिए तो पैसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फीड करना है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं और इस तरीके से उसका खाना दिया जाता है। नीचे एक शॉप है, वहीं से जो आप खरीद के ला सकते हैं। और ये बड़े मज़े से आराम से जिराफ जो है खा रहा है। बस एक यही चीज़ थी कि खाते वक्त ये हाथ में बहुत सारी लार छोड़ देता था, तो पहले तो मेरा बेटा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, बाद में उसको मज़ा आने लग गया। और ये जिराफ भाई साहब भी एकदम मास्टर थे, इन्हें पता है कैसे खाना है, कब फोटो शूट हो रहा है तो मुझे कैसे पोज देना है। तो ये जैसे मैं फोटो खींच रही थी तो देखिए कैसे पोज दे रहा, बढ़िया सा। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी थी जिसे हमने एंजॉय किया। और यहाँ पर आप एक डिजिटल फोटो की प्रिंट भी ले सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सफारी करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आप जीप से कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड है, दूसरा ये सफारी इको राइडर है जिसमें आप टिकट लेकर जो इस तरीके से व्हीकल आपको मिल जाते हैं, जिससे आप करीब से जानवरों को देख सकते हैं। एडल्ट 7,000 और चाइल्ड का 3,000 के अप्रॉक्स प्राइस पड़ता है। चलिए अब आप गेस कीजिए ये क्या है। प्लीज़ इसको ये मत कह देना कि रायते वाली बूंदी है। पहले मुझे भी लगा ये क्या चीज़ है, हस्बैंड ने कहा ये है एक आइसक्रीम। मुझे लगा है ऐसी कोई आइसक्रीम होती है, पक्का किसी ने चूना लगा दिया है, उनको कोई गलत प्रोडक्ट पकड़ा दिया है। लेकिन जब इसको आप मुंह में डालते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है और उसके बाद आपको आइसक्रीम का फ्लेवर आता है, और ये वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम थी। तो ये बड़ी अनोखी आइसक्रीम हमने खाई यहाँ। और अब बारी है एडवेंचर ऑफ द डे की, यानी सफारी का एक्सपीरियंस करने की। और अफ्रीकन सफारी वर्ल्ड की बेस्ट सफारी में से आती है। वैसे हमने इसके अलावा जो है सिंगापुर में और थाईलैंड में भी सफारी का एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन ये वर्ल्ड की बेस्ट सफारी क्यों है इसका पता आपको चलेगा वीडियो में आगे। और ये सफारी शुरू हो जाती है। और ये आगे कितने सुंदर सुंदर चमकीले से ज़ेब्रा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको वीडियो के आगे पता चलेगा कि अफ्रीकन सफारी वर्ल्ड की बेस्ट सफारी क्यों है। इतने सारे ज़ीब्रा थे और बार बार ये गाड़ी के आसपास आ रहे थे। मुझे लग रहा है इनको पता था कि ये जब भी गाड़ी आती है तो कुछ लोग खाने के लिए लेकर आते हैं, तो ये शायद इस लालच में खाने के लिए अब गाड़ी बिल्कुल ही विंडो के सीट तक, गाड़ी के इन वन डोर तक पहुंच गए थे।
और वो देखिए, वो हैं ऑस्ट्रिच के एग्स, इतने बड़े बड़े। और ये ऐसे ही खुले में पड़े हैं, हमें लगता था कि कहीं छुपा के एग्स देती होगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना ये बर्ड आपको, इतनी प्यारी है नहीं। अभी हम फोटो वोटो खींच रहे थे, हम बड़ा खुश हो रहे थे कि इतनी करीब आ गई। अब ये देखिए अचानक से इसको क्या हुआ, अब ये करेगी हम पर अटैक। ये देखिए अब ये मार रही है चोंच, और बाय गॉड इसकी चोंच इतनी मजबूत थी, जब इसने हिट किया तो एकदम से तेज आवाज आई, ऐसा लगा किसी ने आयरन रॉड पे एक दूसरी रॉड मार दी है। ये देखिए, तभी कह रही थी मैं कि ये वर्ल्ड की बेस्ट सफारी है। और अब हम अपना सफारी कंप्लीट करके जा रहे हैं वापस एग्जिट की तरफ। कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो पहले ना सफारी कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको गेट से ही वो मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, तो उसमें पहले लोग बैठते हैं, सफारी कंप्लीट करते हैं और फिर उल्टा जाते हैं, राइड्स वगैरह रोलर कोस्टर वगैरह सब कुछ फिनिश करते हुए फिर वो वहाँ से एग्जिट करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये है एग्जिट वाला पॉइंट। यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ अट्रैक्शंस बनाए हुए, जैसे देखिए मेरा बेटा फोटो क्लिक करा रहा है, तो बच्चे फोटो क्लिक कर सकते हैं। 4D सिनेमा भी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं, तो वो भी देख सकते हैं। ये सोवेनियर शॉप है, बट बहुत महंगी थी यहाँ पे चीज़ें। और ये यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं और अब सीधा जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट आउटरिगर की ओर। और आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया रहा, वेल स्पेंड रहा, बहुत मज़ा आया। और अब हम मिलते हैं कल आपको डे 3 की आइटनरी के साथ। टिल देन बाय बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब अभी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।